नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, पंचचत्वारिंशः एवं षट्चत्वारिंशः सर्ग, यानी 45वां और 46वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों का कथा वस्तु है श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना, सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते समय छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अनुरक्ता महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम् अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः निवर्तिते अतीव बला सुहृद्धर्मेण राजनि नैव ते सन्निवर्तन्त रामस्यानुगतारथम् अयोध्या निलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः स याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत अवेक्ष्यमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। ये समझाकर सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर बढ़ते ही चले गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्योध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम् स हि कल्याण चरित्रः कैकेय्यानन्दवर्धनः करिष्यति यथावद्वः प्रियाणि च हितानि च ज्ञानवृद्धो वयो बालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापः स हि राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वो भर्तृशासनम् न सन्तप्येद् यथा चासौ वनवासं गते मयि महाराजस्तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया। तो चलते समय श्री राम अपनी प्रजा से स्नेह पूर्वक कहते हैं, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत
आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसीलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें और मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यथा यथा दाशरथिर धर्ममेवाश्रितो भवे तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिं कामयन् बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनं पुरनिवासिनं ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसोजसा वयः प्रकम्प शिरसो दूराधूचुरिदं वचः वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तु रङ्गमाः निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि कर्णवन्तिः भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः यूयं तस्मान् निवर्तध्वं याचना प्रतिवेदिताः। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा और प्रबल होती गई। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूं तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं, अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए चुपचाप इन्हें घर की ओर लौटा ले चलो। धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभ दृढ़व्रतः उपबाह्यस्तु वो भर्ता नापबाह्यः पुरावनम् एवमार्त प्रालापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततारः पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः द्विजातीन् हि पदातींस्तान् रामश्चारित्रवत्सलः न शशाक घृणा चक्षुः परिमोक्तुं रथेन सह गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परमसन्तप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः। अयोध्यावासी घोड़ों से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम को वापस लौटा ले चलो, ये कहते हुए कि तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था।
श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी। वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले। ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वां ब्रह्मण्यम् अनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्वमी वाजपेयसमुत्थाने छत्राण्येतानि पश्यन्नः पृष्ठतो अनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये अनवाप्तात पत्रस्य रश्मिसन्तापितस्य ते एभिच्छायां करिष्यामः स्वैश्छत्रैर्वाजपेयकैः याहि नः सततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी हृदयेष्वतिष्ठन्ते वेदाये नः परं धनं वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः। जब श्री राम ब्राह्मणों के साथ हो लिए पैदल पैदल, तो ब्राह्मण उनसे कहते हैं, हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए थे। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। हे वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती है, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती है, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। आज जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। पुनर्न निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृतामतिः त्वयि धर्मव्यपेक्षेतु किं स्यात् धर्मपथे स्थितम् याचितो नो निवर्तस्वहंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार महीपतन पांसुलैः बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने भक्तिमन्तिह भूतानि जङ्गमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय अनुगन्तुम् अशक्तास्त्वां मूलैरुद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले हे श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसीलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स,
जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चेष्टाहार संचारा वृक्षैकस्थान निश्चिताः पक्षिणो अपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम् एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम् ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रम् पीतोदकांस्योय परिप्लुताङ्गान् चारयद्वै तमसा विदूरे। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। तो इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह यानी तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ 45वां सर्ग हम पूरा करते हैं और बढ़ते हैं आगे 46वें सर्ग की ओर। ततस्तु तमसा तीरं रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमब्रवीत् इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनम् वनवासस्य भद्रं तेन चोत्कण्ठितुमर्हसि पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा नीलमायद्भिर्निलीनानि मृगद्विजैः अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम सस्त्री पुंसा गतानस्मान् शोचयिष्यति न संशयः अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतौ तथा। तो रथ को सुमंत्र ने तमसा के तट पर रोका, घोड़ों को रथ से खोला, उन्हें आसपास टहलाया, पानी पिलाया, नहलाया। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हे पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीं
अपि नान्धौ भवेतां नौ रुदन्तौ तावभीक्ष्णशः भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे धर्मात् कामसहितैर्वाक्यैराश्वासयिष्यति भरतस्यानृशंसत्वं सञ्चितन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज त्वया कार्यं नरव्याघ्र मामनुव्रजता कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्ये अपि विविधे सति। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे महाबाहो, इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम ना आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रम् अपि राघव अप्रमत्तस्त्वमश्वेषु भव सौम्येत्युवाचः। सोऽश्वान् सुमन्त्र्यः संयम्य सूर्ये अस्तं समुपागते प्रभूतयवसान् कृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः। उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपागताम् रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। तां शय्यां तमसा तीरे वीक्ष्य वृक्षदलैर्वृताम् रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेशः। सभार्यं सम्प्रसुप्तं तु श्रान्तं सम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान्। तो लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, हे सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें और उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए और फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्या उपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठ गए। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। जागृतो रेवतां रात्रिम सौमित्रे रुदितो रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्। गोकलाकुलतीरायास्तमसाया विदूरतः अवसत् तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह। उत्थाय च महातेजाः प्रकृतिस्ता निशाम्य च अब्रवीत् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्। अस्मत्तव्यपेक्षान् सौमित्रे निर्व्यपेक्षान् गृहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसक्तान् पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्।
यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यस्मिन् वर्तने अपि प्राणान्यशिष्यन्ते न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया और वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। तो महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पुरवासियों की ओर देखो। ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इसमें जान पड़ता है ये अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु रथमारुह्य गच्छामः पन्थानं कुतो भयम्। अतो भूयोऽपि नेदानीम् इक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संश्रिताः। पौराह्यात्मकृताद् दुःखाद् विप्रमोच्या नृपात्मजैः न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः। अब्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षात् धर्मैव स्थितम्। रोचते मे तथा प्राज्ञः क्षिप्रमारुह्यतामिति। अथ रामो अब्रवीत् सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः। गमिष्यामि ततो अरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। तो प्रजाजनों को सोते देख लक्ष्मण से कह रहे हैं श्री राम कि ये शायद लाख कहने पर भी अयोध्या लौटेंगे नहीं, इसलिए जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्या वासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर सोना नहीं पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार हो जाइए। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनावर त्वरयारोह भद्रं ते ससीतः सह लक्ष्मणः। तमस्यन्दनम् अधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्रगामाकुलावर्तां तमसां तरन् नदीम्। स सन्तीर्य महाबाहुः श्रीमान् शिवमकण्टकम् प्रापद्यत् महामार्गमभयं भयदर्शिनाम्। श्री राम की आज्ञा पाकर सुमंत्र उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आ गए। हे महाबाहो रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार हो जाइए। तो श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार चले गए। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याण प्रद, कंटक रहित तथा
सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। मोहनार्थम तु पौराणाम सूतम रामो अब्रवीद् वचः उदंग मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः। रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदय तौ सम्प्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ प्रचोदयामास ततस्तु रङ्गमान् सारथिर्येन पथा तपोवनम्। ततः समास्थाय रथं महारथः संसारथिर्दाशरथिर्वनं ययौ उदङ्गमुखं तं तु रथं चकार प्रयाणामांगल्य निमित्त दर्शना। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही, हे सारथी, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर और फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। तो श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे लौटा कर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी सुमंत्र ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था और सारथी सहित फिर महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा होता है। तो आज हमने 2 सर्ग पढ़े हैं, 45 और 46। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 45 एवं 46 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम्